ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान का ये वचन, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में मेरा स्मरण करो। इसके ऊपर कल विचार हुआ था, तो आज किसी ने पूछा महाराज हम कितनी देर भजन किया करें। देखो माय डियर, ये सापेक्ष है। किसके पास कितना समय है उसके अनुरूप ये इसका निर्णय स्वयं करे।
कम से कम यहाँ से तो सबसे आग्रह किया जाता है कि कम से कम 5 माला रोज जप लो। यहाँ तक छूट दी जाती है कि अगर सुबह समय न मिले तो दोपहर कर लो, शाम को कर लो, लेकिन एक नियम बना लो कि हम कम से कम 5 माला जपेंगे। तो ये एक न्यूनतम व्यवस्था इस दृष्टि से की गई तो लोग इसका सुविधा से पालन कर सकें। एक व्रत हमारे पास आए थे, बड़े अच्छे, बड़े बड़े प्रिय है, बहुत ही अंतर्मुख भजनानंदी है। वो कहते हैं महाराज आपने 5 माला के लिए हमसे कहा, हमारे पास दुनिया भर का समय, हम क्या करें? अरे मैंने कहा माय डियर, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 5 माला ही जपो। अरे 2 पौर भोजन कर लो, करने के मतलब 2 पौर भोजन करके बंद कर दो। अरे थाली परोसी, टाट से पाओ। जितना जिसके पास समय हो उतना वो भजन में लगावे। हाँ, जो उटपटांग काम है, अब उनका नाम मैं क्यों लूं, जो अनावश्यक हैं, समय खराब करते हैं, आंख खराब करते हैं, चित्त खराब करते हैं और आचरण खराब करते हैं और इतनी कीमती सांसें खराब करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। वो समय फिर माला फेरने में लगाओ। लेकिन दिन भर माला हाथ में लिए रहो और अपने सब कार्यों की उपेक्षा करो, ये हमारी दृष्टि और हमारे शास्त्रों की दृष्टि नहीं। हमारे शास्त्रों ने जो आदेश दिया है वो सबको वेल बैलेंस दिया है। आपके जो कर्तव्य उनका अवश्य पालन होना चाहिए, अवश्यमेव कर्तव्यम। अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। अभ्यास करोगे तो अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हुए भी आप प्रभु का स्मरण करते रह सकते हो, उनकी सन्निधि में रह सकते हो, उनकी स्मृति को अपने अंतःकरण में बनाए रख सकते हो। हमारी भगवदीया गोपी जन हम लोगों के लिए अपने आचरणों के द्वारा शिक्षा दे रही है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, उनकी कृपा से न जाने कितने लोग भगवत भक्त हुए हैं और भगवान के साक्षात्कार कृत हुए हैं। स्वयं तो उनको भगवान ने अपना रूप माना है, लेकिन ऐसे नारद जी गोपी जनों को अपना गुरु मानते हैं। गैर पढ़ी लिखी, संस्कारहीन, पता नहीं लहंगा फरिया किस सी रहा हो, लेकिन फिर भी नारद सदृश महापुरुषों की भी ये गोप सी मंतनिया गुरु रूपा है। इसीलिए सर्ववंदनीय है। भक्ति प्राप्त करनी हो तो ब्रजवासियों की भक्ति करो, उनके आचरण मत देखो, बाह्य आचरण मत देखो, उनका कृष्ण के साथ संबंध देखो। ये उन ब्रजवासियों के अंश हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट स्वयं ग्रहण किया है, उनको खिलाया भी है, कोई तरह का है। तो उनका उच्छिष्ट उनके मुंह में आया ठाकुर जी का, उनका इस क्रम से अद्यावधि चला आ रहा है। ब्रजवासी बड़े महत्वपूर्ण हैं, गोपीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रज की गौएं बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान ने गोवर्धन लीला के अवसर पर ब्रह्मा जी के आनंद के लिए सभी गैयों का दूध चूहा है।
सभी गोपी जनों का दूध पिया है, उनके घर में भोजन किया है, उनके पुत्र बन के रहे, भाई बेटा भतीजे बन के रहे। तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके आचरण भी अति महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, हम उसके प्रमाण से निवेदन करना चाहते हैं। कई लोग, अब सबकी दृष्टियां हैं और सब ठीक हैं, सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जब भगवान ब्रज छोड़ के चले गए, वैसे हमारे वैष्णव लोग मानते नहीं कि ब्रज छोड़ के गए, लेकिन वो एक अलग प्रसंग है, वो उसकी प्रमाणिकता फिर कभी चर्चा करेंगे। बाहर के नाटक से ऐसा लगा जब कन्हैया गोकुल से चले गए हैं या ब्रज से चले गए हैं, तो लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि वो गोपी सूख गई, गैया चारा नहीं खा रही, सूख रही हैं और पनारे बह रहे आंसुओं के, और ऐसा ऐसा अतिशयोक्ति वर्णन करते हैं कि उनका वर्णन तो बड़ा अद्भुत होता है और ठीक अच्छा है। लेकिन हमारे भागवत की दृष्टि नहीं है भाई। भागवत को उठा करके देखो, जब उद्धव आए हैं और सवेरे सवेरे जब बाहर निकले हैं, तो उनके जो अनुभव है वो दो चार सुना रहा हूं। प्रत्येक घर के सामने चौका लगा हुआ था और उसके सामने अलपना बना हुआ था। गौएं स्वच्छंद घूम रही थी और सांड उनके लिए लड़ रहे थे। ये सांड उनके लिए लड़ रहे थे, इसका माने क्या है? गौएं फर्टाइल अवस्था में थी, सांड इस लायक थे कि वो कंजुगेट कर सके। ये जब तक स्वस्थ गाय नहीं होंगी, स्वस्थ सांड नहीं होंगे, उनमें ये प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसलिए गौ माता भी सब स्वस्थ थी, सांड भी सब स्वस्थ थे। नहीं तो इस तरह भागवत वर्णन किया, स्पेशली कहा कि सांड उनके लिए लड़ रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। अरे अगर सवेरे जा रहे तो गोपियों ने श्रृंगार किया है, गाना गा रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं। अब गाना गा रही वाले को और ऊटपटांग नहीं, जो भगवान के चरित्र हैं उनका स्मरण करती हैं और गान करती हैं। ब्रज में सब मंगल था, सुनसान नहीं पड़ा हुआ था, श्मशान की तरह सजीव था, सौंदर्यवान है। श्रीमद् भागवत के प्रमाण के हिसाब से सुखदेव जी और व्यास जी भगवान के प्रमाण के हिसाब से मैं निवेदन कर रहा हूं। वो विराट की बात और सब ठीक है, हमको उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो भागवत की दृष्टि में उसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि गोपिकाओं का अपने कर्तव्य के प्रति पालन का बड़ा सावधानी से माने जागरूक हैं। ब्रज कृष्ण का है, गैया कृष्ण की है। अगर हम ब्रज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कृष्ण की हैं। अगर कृष्ण आ गए और हमको गंदी पंदी सूखी रूखी जैसे, पहले तो उनको मन में कितना कष्ट होगा। इसलिए अपने को अलंकृत करती है। उनकी गैयों का और उनके बछड़ों का और ब्रजवासियों का ख्याल रखते, बढ़िया बढ़िया भोजन बनते रहे। दूधो गाय गए तो खूब ठाट से चकाचक हुआ है। ब्रजवासी तो फिर ठीक ही है, चकाचक होते ही। तो इसलिए गोपिका प्रेम की ध्वजा है। विरा में बैठ करके रोना ये लग्जरी है,
और विरह में अपने प्रीतम के अनुसार चेष्टा करना, ये तपस्या। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को कष्ट मिले। ऐसा हमने सुना है, कहीं पढ़ा है, मैंने प्रमाणिक ग्रंथ में, मुझे स्मृति नहीं है, और सारे ग्रंथ में थोड़ा पढ़ रखे, 2-4 पढ़नी है, उधर पलट लिए और बस नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बड़े अच्छे ढंग से इसको गाते हैं, अब सामान्य ढंग से ही कह देते हैं। हमारे 2 बच्चों की बात है, क्या ज़्यादा कि भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति इतना प्रेम है और श्री राधा रानी के प्रति इनका प्रेम कहें क्या शब्द हमारे पास है नहीं। वो देख करके द्वारिका की पट्ट राज महिषियों को, मैं फिर कह दूं, ऐसा आपने सुना है, भगवान की बुद्धि के ऊपर दया आती, आखिर अहिरई है ना। अब इस तरह ना कहती, कुछ और पोलाइटली कहती होगी। वो गांव में गोबर उठाने वाली, जो गोबर उठाएंगी थोड़ा बहुत गोबर तो लगेगा ही, उसकी खुशबू रहेगी। दूध दुहने वाली, मक्खन रई चरा के मक्खन निकालने वाली, अब मक्खन की खुशबू, दही की खुशबू, दूध की खुशबू सब उनके देश से आती होगी। उनको अंगराग करना है, सब क्या पता उनको। अब मैं वो शब्द नहीं पता, वो लक्षण क्या मालूम कैसे कैसे होते हैं, वो शब्द नहीं कह रहा हूं। उनको कहाँ ट्रेनिंग है, वो तो गांव की गंवारी, और ये उनके लिए एकदम तड़पा करते हैं। क्यों, क्या दिन में तो नाटक करते, सो जाते हैं तो पता चलता है। हमको देखो, हम लोग मालूम है कि कैसे श्रृंगार किया जाता है। बड़ी घरे की लड़कियों को श्रृंगार करना सिखाया जाता था, बात करना सिखाया जाता था, उठना बैठना सिखाया जाता था, सलीका सिखाया जाता था। ऐसे हंसो, ऐसे बोलो, इस तरह वस्त्र पहनो, अपने को अपने पति के सामने इस तरह प्रस्तुत करो। ये सब ट्रेनिंग हमारे पास है। हम महती एकदम लगा करके उनको याद करते हैं। तो राजवंशियों का भी प्रेम तो अद्भुत था ही, आखिर उनकी ऐसी है। लेकिन हमारे ब्रज सीमंतनियों के लिए भी भगवान जो कथा प्रसिद्ध है, हम उसको क्या वर्णन करें कि हमारा सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है। जब नारद जी ने कहा कि हमको तुम्हारे चरणों का चरणामृत चाहिए, तो सारी रात सीमंतनियां पीछे हट गई। भगवान के पेट में दर्द हो रहा और नाटक कर रहे थे। नारद जी ने बताया कि दवाई किसी से नहीं काम चलेगा, कोई भक्त इनका अपना चरणामृत दे दे तो ठीक हो जाएगा तुरंत। तो सबसे पूछा गया घर में, कोई तैयार नहीं। हाय राम, हम नरक में जाएंगे बच्चे को सफर के, कोई नहीं तैयार। तो नारद जी तो भगवान के मदद में अच्छा मैं जाता हूँ। मन की गति से पहुंच गए। गोपी जरूर पूछा, कैसे आए? द्वारका से आ रहा हूँ। कैसे हमारे प्रभु? हाँ, हमारे प्रीतम कैसे? थोड़ा उनके पेट में दर्द। अरे क्या हुआ उनके पेट में दर्द? कैसे? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा, तड़प रहे हैं। तो वहां कोई है नहीं दवाई देने वाला? उनका दवाई तो बड़ी कठिन है। कोई भक्त जो उनका प्रेमी वो अपना चरणामृत दे दे तो वो ठीक हो जाए। अरे लो लो लो, चलो हम लगा रहे हैं, हम दे रहे हैं चरणामृत। वो सबकी सब कंपटीशन करे, हम दे रहे हैं चरणामृत, ले जाओ। अरे नारद जी ने कहा तो भगवान को अपना पैर घोड़ा पिला रही हो, नरक होएगा। ये नारद बाबा तुम ही क्या बातें कर रहे हो? अरे हमको नरक होगा तो होगा, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? हमारे लाला की तबीयत ठीक होनी चाहिए, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ। हो गया नमस्कार, हमारा तुम्हारा स्वागत भी हो गया, तुम ले चरणामृत लेके जाओ और जल्दी जाके उनको ठीक करो। हम करोड़ करोड़ जन्मों तक नरक की अग्नि सहन कर लेंगे, लेकिन अपने प्रीतम की पीड़ा नहीं सहन कर सकते। नारद बाबा आप तुरंत भगवान की
गोपियों को चरणामत पी करके मुखात उठ करके बैठ गए, मुस्कुराने लगे।